पंकज लिखते हैं, प्रणाम प्यारे अनंत श्री। एक गुरु एवं शिष्य के बीच प्रेम का संबंध किस तरह से होना चाहिए? एक शिष्य को कैसे पता चले कि उसका गुरु उससे प्रेम करता है या नहीं? कृपया कुछ कहें। प्रणाम। पंकज बाबू, प्रश्न अच्छा है और पहले कई सारी चीजें इसमें हमें समझ लेनी चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम, यानी कि हम पहले ही मान लेते हैं इस चीज को कि शिष्य की दृष्टि में गुरु है। गुरु की घटना ऐसी तो है नहीं कि हर व्यक्ति के लिए कोई गुरु है। अगर कोई शिष्य है तो उसके शिष्यत्व के लिए जो प्रत्युत्तर है, उस प्रत्युत्तर में कोई गुरु है। ये इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बनेगा। तो वहां पर प्रेम तो होगा ही। बिना प्रेम के तो जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रेम का अपना एक अलग ढंग होता है। लेकिन जब हम देखेंगे कि शिष्य शिष्य हुआ क्यों? शिष्य शिष्य हुआ इसलिए क्योंकि उसको अपने जीवन में अर्थ की तलाश करनी थी। उसको अपने जीवन में सार्थकता की खोज करनी थी। इसीलिए वो उस खोज में गया और खोजी से शिष्य में बदला। वो शिष्य में बदला तो उसके लिए एक प्रत्युत्तर हुआ जो गुरु के रूप में हुआ। तो यहां पर यात्रा ही हो गई ये व्यक्ति से उपस्थिति की, फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस, जिसको मैं कहता हूं। ये जर्नी हो गई फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस, यानी कि व्यक्ति से उपस्थिति की तरफ। शिष्य उस उपस्थिति में जाना चाह रहा है। पर्सन में रहेगा तो पर्सन में पर्सनैलिटी आएगी, पर्सन में फिर पर्सोना आएगा, व्यक्तित्व आएगा। व्यक्तित्व अलग अलग चेहरे ओढ़ेगा और उस व्यक्तित्व से जब कोई संबंधित होगा तो संबंधों के अलग अलग चेहरे हो जाएंगे। उपस्थिति का कोई चेहरा नहीं है। प्रेजेंस तो फेसलेस है, प्रेजेंस तो नेमलेस है, फॉर्मलेस है। लेकिन जो पर्सन है उसका चेहरा है, उसका व्यक्तित्व है। शिष्य तो व्यक्तित्व को समझने लगा है, तो इसलिए वो व्यक्तित्व में उलझेगा नहीं। तो वो गुरु के भी व्यक्तित्व में नहीं उलझेगा। गुरु का जो पर्सन है, शरीर मन है गुरु का, अभिव्यक्ति है शरीर मन की, तो वो तो रहेगी वैसी। उस शरीर मन का वो आदर करेगा, उस शरीर मन से गरिमापूर्ण ढंग से वो व्यवहार करेगा। जो भी आदर सम्मान उसके हृदय में उसको अभिव्यक्त करेगा। लेकिन वो जुड़ेगा उसकी उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से, उसके पर्सन से नहीं। पर्सन तो पैकिंग है, पर्सन पैकिंग है। उस पैकिंग के अंदर जो कंटेंट है, जो सामग्री है महत्वपूर्ण, वो है प्रेजेंस। वो यूनिवर्सल, शाश्वत उपस्थिति, जागतिक, जो उसके शरीर मन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही। बात कठिन नहीं हो रही है, बात समझ लीजिए। लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन हो रहा है मसला, लेकिन समझेंगे तो अभी सरल हो जाएगी बात। तो इसीलिए उस संबंध में वैयक्तिकरण नहीं होता, वैयक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए जब गुरु है तो कोई कहे कि ये मेरा गुरु है, सबका है, और उसका होना व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। इसमें एक रोचक कथा मुझे याद आती है भगवान श्री कृष्ण के जीवन की, तो उससे भी इस बात को समझ सकते हैं। वहां पर इस संबंध को अलग तरह से वो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का रास चल रहा है तो उनको प्रेम करने वाली सखियां, गोपियां सब उनके साथ हैं, और उस रास में, उस महारास में हर सखी को, हर गोपी को लगता है कृष्ण तो उसके साथ है। लेकिन उसमें एक कथा में बड़ी सुंदर सी बात डाली गई। जैसे ही किसी गोपी को लगता है कृष्ण तो बस मेरे हैं,
वैसे ही कृष्ण उसके लिए गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। उसको फिर वो कहीं नहीं दिखते, फिर वो ढूंढती है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। और फिर जब वो अपनापन, मेरेपन को हटाती है तो उपस्थित हो जाते हैं। सबको लगता है कि वो उसके साथ है, तब तक जब तक वो पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण उसमें नहीं डालते। अब ये गुरु शिष्य के संबंध का बड़ा पोएटिक, लविंग, बड़ा काव्यात्मक वर्णन भारत के शास्त्रों में किया गया। तो गुरु ऐसा ही है, जब जिसके साथ उसकी उपस्थिति वो लगती है परिपूर्ण, टोटल, कुछ बचा नहीं इसमें, क्योंकि बचेगा ही क्या। हम नदी के किनारे हों, सूरज की रोशनी में हो तो क्या वो कुछ फिल्टर लगा के सूरज हमको रोशनी देता है कि अब ये आया है तो इसमें ये वाला फिल्टर डाल दें, वो आया है तो उसमें अनफिल्टर्ड, टोटल। तो वहां पर जो प्रेम है, अगर उसको समग्रता में महसूस करना है तो किसी भी शिष्य को अपनी समग्रता पर ध्यान रखना है, उससे वैयक्तिकरण नहीं बनाना, उसको व्यक्तिगत संबंध में नहीं बदलना है। व्यक्तिगत संबंध में बदलेगा तो वो पीड़ित होगा। व्यक्तिगत संबंध के कारण ही जैसे कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, वैसे गुरु अदृश्य हो जाएगा। वो होकर भी नहीं होगा, उसको लगेगा अरे अभी तो था, कहां गया, अभी अभी इधर था, किधर गया। तो वो आएगा हमारे वैयक्तिकरण से, पर्सनलाइजेशन से। तो उससे एक साधक को, एक शिष्य को अलर्ट रहना चाहिए। गुरु व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, व्यक्तिगत जैसा लगता है। और रास चलता ही तब है जब समग्रता में जीते रहें, उसकी उपस्थिति को महसूस करते रहें और पर्सनलाइज करने का ना सोचें। जैसे ही सोचेंगे समस्या हो जाएगी। फिर बात जो लिखी है कि एक शिष्य को कैसे पता चले कि उसका गुरु उससे प्रेम करता है या नहीं। अब ये बात थोड़ी बच्चों वाली है। गुरु शिष्य के बीच कोई प्रेमी प्रेयसियों वाला प्रेम चल नहीं रहा है, वो बचपना नहीं चल रहा है, वो रोमांटिक लव नहीं चल रहा है, वो डिवाइन रोमांस है। इसीलिए उसको महाराज कहते हैं। शिष्य को कैसे पता चले, कैसे करे? गुरु आके उसको लव लेटर लिखे या बताए कि आई लव यू, या स्टेज पे खड़े होकर पब्लिकली ही बोल दे कि आई लव यू, ऑल ही जोड़ दे, मैं सबसे प्रेम करता हूं, तब लगे। तो ये होगी मूर्खता की पराकाष्ठा कि जब हमको ये सुनने की इच्छा हो कि गुरु कहे कि मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं। एक गुरु कभी नहीं कहता, क्योंकि वो किसी से घृणा ही नहीं करता, वो किसी से दूर है ही नहीं। दूरी है नहीं तो वो संबंध की घोषणा करे कहां पर? संबंध तो आए तब जब उसको अपने स्रोत से अलगाव की इतनी प्रचंड भावना हो कि वो लगे कि वो अलग, हम अलग। ये तो शिष्य को अभी जानना है कि एक ही स्रोत का विस्तार है, और गुरु तो वही है जिसको ये बात पता है, वो जो बनने से एकत्व है। तो जब एकत्व है तो कौन किससे कहे, कौन किसको बताए? रहा शिष्य को पता चलने का। अगर शिष्य भी अधकचरा है और अधपका है तो पता लगाने वगैरह जैसी बातों में पड़ेगा। अन्यथा वो अपने को ट्यून करेगा, वो अपने खिड़की दरवाजे खोलेगा। उसके जीवन में रोशनी आ रही है तो सूरज उगा है ना, कैसे पता चलेगा? प्रेम का पता कैसे चलेगा? गुरु का प्रेम तो आएगा रूपांतरण और बोध के एक प्रवाह की तरह। उसने जीवन को स्पर्श कर लिया है तो प्रेम है। ये इमोशनल लव नहीं है, बैठ के साथ साथ में आंसू बहाना। कई लोग इस फिराक में रहते हैं कि गुरु के कंधे पे सिर रख के रो लें तो पता चले कि देखो हमको कंधे पे सिर रख के रोने दिया, कितना हमसे प्रेम करता है। कई गुरु लोग ऐसा कर भी सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना फॉर्मेट। लेकिन ये सब थोड़ा बचकाना ही होगा। मूल बात यह है कि जीवन में वो रोशनी आई
जीवन में वो खिलावट आई, तो खिलावट आई इसका मतलब सूरज तो उग ही गया होगा ना। सुबह करवट हुई जीवन में, एक कलरव हुआ अस्तित्व में, अपने जीवन में उसी चीज को ले आए। ये जो सुबह सुबह के जीवन की तरंग का उठना, उस कलरव का गूंजना, कलियों का प्रस्फुटित होना, इस बात की गवाही है कि सूरज उगने लगा है। हम गुरु के प्रेम में अपने को खुले और ग्रहणशील ढंग से रख पाए हैं, हमको ये पता चलेगा हमारी भीतर संभावनाओं की कलियों के खिलने से, हमारे प्रकाशित होने से, सचेतन होने से। और कैसे पता चलेगा कि प्रेम करता है कि नहीं करता है? और जिस दिन उस प्रेम की आत्यंतिक गहराई, अल्टीमेट डेप्थ पता होगी, तो न गुरु बचेगा न शिष्य बचेगा। कौन किससे प्रेम करता है ये वाली बात तब बेमानी, नादानी और आधारहीन हो जाएगी, क्योंकि ये यात्रा ही है एक तरंग जो स्रोत की तरफ लौट रही है। जब स्रोत की तरफ लौट गई तो वही इधर से बोलती है, उधर से सुनती है, इधर से उठती है, उधर से गिरती, एक ही स्रोत। तो ये पूरा एक ढंग ढांचा है, उसके साथ को बस महसूस करना है, एंजॉय करना है। बाकी तो अस्तित्व की लीला में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में बहुत कुछ घटता रहता है।